बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एजुकेशन पॉलिसी 1969 पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम इसको पढ़ेंगे 10-12 मिनट में, ताकि जो है ना वो जल्दी से वीडियो जो है ना वो इतनी लेंथी ना बने। तो अयूब खां का दौर ख़त्म हुआ, ये इंग्लिश आप खुद पढ़ेंगे, मैं पॉइंट्स आपको बताता जाता हूँ, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अयूब खां का दौर ख़त्म हुआ तो अयूब खां के दौर के बाद 1969 में एक पॉलिसी को जो है ना तजवीज़ की गई कि देंगे, लेकिन ये पॉलिसी जो है ना इम्प्लीमेंट ना हो सकी। लेकिन ये दो काम करके गई। एक तो ये है कि इस पॉलिसी ने बताया कि समथिंग बेसिकली रॉन्ग विद आवर एजुकेशन सिस्टम, और दूसरा इसने पाथ यानी कि पेव्ड द पाथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 1972 एंड 80। दो काम इसने किए। इसने एक तो पिन पॉइंट किए थे जो पिछली पॉलिसीज़ बनी थी उनके नकाइस, और इसके बाद इसके इस पॉलिसी की बुनियाद पर 1972 और 80 की पॉलिसी बनी। एम्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या थे? ये थे कि 13 साल तक प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन भी और मिडिल स्कूल की एजुकेशन वो मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, कर लेनी चाहिए हर बच्चे को। प्राइमरी जो स्कूल की 5 तक जो एजुकेशन है वो 10 साल तक, और मिडिल तक जो एजुकेशन है वो 13 साल तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। तो डैट द अबव गोल शुड बी अचीव्ड बाय 1918। और ये जो गोल है पॉइंट नंबर 2 मैंने पढ़ा है, ये 1980 तक ये अचीव कर लिया जाएगा। ये सारा जो ऊपर वाला गोल नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। 4 चीज़ों पर इस पॉलिसी ने फोकस किया था: रीडिंग पर, राइटिंग पर, अरिथमेटिक पर एंड रिलीजन पर। 4 आर्स पर इसने जो है ना वो फोकस किया था। तो विजुअल एड्स के ज़रिए बच्चों को कहा गया कि पढ़ाएं। टीचर से कहा गया कि बच्चों को विजुअल एड्स, चार्ट्स, मॉडल्स और एक्टिविटीज़ के ज़रिए पढ़ाया जाए। पॉइंट नंबर 4 है प्रमोशन अप टू जो क्लास 3 तक है ना, किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। फाइनल एग्ज़ाम सिर्फ होगा 5 क्लास का। ये पॉइंट था एक। आगे है मिडिल एज आफ्टर क्लास 6 प्रैक्टिकल लेसन्स इन सम वेकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल लोकली अवेलेबल लाइक क्ले, वुड, स्ट्रॉ, बम्बू, क्लॉथ, पेपर। यानी कि प्रैक्टिकल वर्क जो है ना वो बच्चों से करवाया जाएगा, जो रॉ मटेरियल होते हैं वहाँ पर, जैसे कि लकड़ी से, स्ट्रॉ से, बम्बू से, कपड़े से। फिर द अरेबिक न्यूमरल्स जो थे 1, 2, 3 एंड 10, यानी कि अरेबिक लैंग्वेज से जो है हमारी एक अरेबिक लैंग्वेज में कुरान मजीद है ना, तो इस पॉलिसी में ये भी कहा गया कि अरेबिक लैंग्वेज में नंबर्स भी सिखाए जाएंगे। ठीक है। 7 पॉइंट ये है कि द चिल्ड्रन अप टू द एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन शुड लर्न टू सल्यूट एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम। यानी कि एलिमेंट्री स्कूल तक वो जो कौमी तराना सीखेंगे भी, सल्यूट करना भी सीखेंगे, और कौमी तराना पढ़ना भी सीख जाना चाहिए बच्चों को। ठीक है। 13 साल तक। पॉइंट नंबर 8 है 13 साल तक जो है ना वो अपनी मिडिल क्लास यानी कि 8 क्लासेस जो है ना वो मुकम्मल कर लेनी चाहिए हर बच्चे को। ठीक है। और जब वो 13 साल एजुकेशन मुकम्मल कर लें, फिर 2 स्ट्रीम्स होनी चाहिए। एक एग्रीकल्चर और फार्मिंग की तरफ लेके जाएगी, और एक जर्नल स्ट्रीम होनी चाहिए। यानी कि एजुकेशन को 2 ब्रांचों में तकसीम कर दिया गया, एक इंजीनियरिंग की ब्रांच में और एक जर्नल ब्रांच या आर्ट्स की ब्रांच जिसे अब हम कहते हैं। 60% लोग जो जाएंगे वो वोकेशनल स्ट्रीम में जाएंगे, फॉर्म्स वाले या कॉलेजेस में जाएंगे जहाँ पर इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी, और 40% जो हैं वो वोकेशनल एंड टेक्निकल स्कूल एंड कॉलेजेस में जाएंगे। ठीक है। 60% जाएंगे उसमें जो जनरल स्ट्रीम है, और 40% जाएंगे वोकेशनल एंड टेक्निकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। जो जनरल स्ट्रीम में जाएंगे ना वो बीए करेंगे, एफए करेंगे, एमए करेंगे, एमफिल, पीएचडी करेंगे आर्ट्स सब्जेक्ट में। और जो दूसरे होंगे वो मैट्रिक, टेक्नोलॉजी, टेक करेंगे, इंटर टेक करेंगे और बीटेक करेंगे। बीटेक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, जिसमें उनकी दिलचस्पी होगी उसमें करेंगे। पॉइंट नंबर 10 था द that for higher professional university degree in medicine, agriculture and engineering, the students from the general stream be eligible after inter science and those from the vocational stream after इंटर टेक्निकल। जो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो बच्चे एफएससी करेंगे उनको भी एडमिशन मिलेगा, और जो एफएससी जो दूसरी एफएससी करेंगे टेक्निकल में, टेक्निकल एजुकेशन में, उनको भी एडमिशन मिलेगा। दैट ऑल तक डिस्टिंक्ट पॉलीटेक्निक्स, जो पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलीटेक्निक्स, तो वो बीटेक की डिग्री देने के काबिल होंगे। टर्मिनल पॉइंट उनका बीटेक होगा, बीटेक की डिग्री वो दे सकेंगे। दैट ऑल 12 पॉइंट है दैट ऑल जनरल हाई स्कूल्स, इंटर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी शुड इंट्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट
बैंकिंग, इंश्योरेंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी, एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल आर्ट्स वगैरह जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाई स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो इन जो जो है ना सब्जेक्ट्स इनको इंट्रोड्यूस करवाएंगी। वो इनके भी एमए इनमें भी करवाएंगी, मास्टर। जर्नल चेंजेस क्या किए गए थे इसमें? फॉर द प्रॉपर अचीवमेंट ऑफ द 12 एम्स, ये 12 मकासद थे, इनको हासिल करने के लिए क्या किया गया? ठीक है। टीचर्स पे एंड अम्यूलमेंट्स एम्यूल्यूमेंट्स जो है ना, टीचर की पे जो है वो मुकर्रर की गई, ताकि टीचर जो है ना वो बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। और ये भी कहा गया कि कोई भी टीचर जो है ना वो घर पर ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाएगा, वो सिर्फ स्कूल में पढ़ाएगा। इसके अलावा अगर वो कोई हुनर जानता है तो वो अपनी रोज़ी रोटी उससे भी अपने जो है ना वो अर्निंग कर सकता है, लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं ना, उनको कहा जाएगा कि वो जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको अपनाएं, और अपने टीचर्स के असातिज़ा जो हैं वहाँ प्राइवेट स्कूल्स में उनकी सैलरीज भी जो है ना वो उन्हीं के मुताबिक दें जो कि गवर्नमेंट के स्कूलों में है। सारी सहूलतें उन्हीं असूल और क़वाइद ज़वाबित को अपनाएं जो गवर्नमेंट स्कूलों में है। Foreign missionary schools and colleges, all schools, colleges run by private foreign missions should be immediately nationalized and arrangement for the takeover by the education department of the provincial government finalized। जितने भी फॉरेन स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे ना उनको गवर्नमेंट नेशनलाइज कर लिया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया जाएगा, और उनको फिर प्रोविंशियल सूबाई गवर्नमेंट्स चलाएंगी। प्री प्राइमरी एंड किंडरगार्टन स्कूल्स, ऑल प्री प्राइमरी एंड किंडरगार्टन स्कूल्स शुड बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन फॉर प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इन नो केस should such schools be allowed to teach in English. The medium of instruction must be one of the national languages। जितने भी प्री प्राइमरी थे और किंडरगार्टन स्कूल जहाँ पर 2 या 3 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको जो है ना वो लेजिस्लेशन करके स्कूल भी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, उनको रजिस्टर करना था। ठीक है, उनको रजिस्टर किया जाएगा, और किसी को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी, वहाँ पर नेशनल लैंग्वेज में टीचिंग की जाएगी। रिलीजियस मदरसाज इन वेस्ट पाकिस्तान, जो कि मगरबी पाकिस्तान है, देयर आर नो स्टेटिस्टिक्स एंड नो कंट्रोल ऑन रिलीजियस मदरसाज अब्रॉड ऑन द लाइन्स ऑफ द बोर्ड constituted in East Pakistan may be established and identical legislation to regulate their working and ultimate integration in the stream of our new education system. A high-powered committee should be appointed by the central government to consider the desirability of nationalizing the madrasas and running them as गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो मदरसे होते हैं, आपने देखा ना इस्लाम जो पाकिस्तान में मदरसे वगैरह हैं, तो कोई भी उस वक्त सिस्टम नहीं था जिसके तहत के मदरसों की जो तलीम है ना वो उसको दूसरी तलीम के मुताबिक वो अपने ही सिस्टम के मुताबिक चलते थे। तो फिर इस पॉलिसी में ये तजवीज़ किया गया कि उनको भी जो ये दूसरी स्ट्रीम है ना जो जनरल एजुकेशन है उसके मुताबिक उनको भी इसमें लेकर आया जाए, और उनकी डिग्रीज़ को भी जो है ना वो कुछ ना कुछ इसके बराबर किया जाए। जैसे कोई उधर से कोई 4 ईयर पढ़ता है, अरेबिक तलीम हासिल करता है, तो इधर वो बीए के बराबर हो, एमए के बराबर हो। ठीक है, इसके बाद है कैडेट स्कूल्स। As there is no justification for such schools for the army, their name should be changed to public schools and steps should be taken to convert them into centers of academic excellence where admission should be only on the basis of merit after the middle school, and all those who are successful should be provided with free education। जो कैडेट स्कूल्स थे ना वहाँ पर कहा गया कि ये सिर्फ आर्मी के लिए नहीं है, तो इनको पब्लिक स्कूल्स डिक्लेयर किया जाएगा, और वहाँ पर वो तमाम स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल कर सकते हैं जो कि मेरिट पर एडमिशन हासिल करें इनमें। ठीक है, नो फीस शुड बी चार्ज फ्रॉम चिल्ड्रन इनटू द प्राइमरी स्कूल्स एट द मिडिल स्टेज, गर्ल्स शुड नॉट पे एनी फीस, यानी कि फ्री एजुकेशन होगी, कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। एग्जामिनेशन, the number of stages at which public examination should be held are the 7th, the 10th class and the 11th class and the degree classes। सिर्फ 7th क्लास के, 10th क्लास के और 11th क्लास के पेपर हुआ करेंगे। द प्रेजेंट सिस्टम शुड बी सप्लीमेंटेड बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, पर्सनैलिटी एवेल्यूएशन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन विद द स्टूडेंट हैज़ बीन स्टडिंग। तो जो है ना 7th क्लास के, 10th क्लास के और 11th क्लास के पेपर हुआ करेंगे, और डिग्री क्लासेस के। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ करेगा, पर्सनैलिटी की एवेल्यूएशन की जाएगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखा जाएगा, और फिर जो है ना जो है रिज़ल्ट दिया जाएगा। डिवीज़न एंड क्लासेस शुड बी अबॉलिश्ड, डिवीज़न और क्लासेस को अबॉलिश किया जाएगा। दोज हु फेल इन द टर्मिनल एग्जामिनेशन शुड अलो ओनली वन मोर चांस एज अ रेगुलर स्टूडेंट। तो
जो फेल हो जाते हैं उनको सिर्फ एक चांस दिया जाएगा कि वो दोबारा जो है ना वो पेपर दे सकें। कोर्स एंड सिलेबस with a uniform national structure of education from the elementary level to the university, it should be possible to standardize the syllabi and force courses for each clause for adoption throughout the country with variations allowed for regional and local color। यानी कि तमाम का सिलेबस एक जैसा होना चाहिए, सिर्फ वो थोड़ा सा जो है ना कल्चर और उसके मुताबिक जो है ना कल्चर के मुताबिक थोड़ा सा चेंज होना चाहिए सिलेबस, लेकिन जो ओवरऑल जो है ना वो सिलेबस एक जैसा ही होना चाहिए। Participation of students in the management of institutions. Students may be given seats in the governing bodies of the schools and colleges and the syndicates of the universities and 5 seats in a senate of 100 members of a university। तो यानी कि स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट करने में ना हम इस्तेमाल करना चाहिए, इतनी सीटें होनी चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है सारा। वकेशंस, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बी क्लोज्ड फॉर वकेशंस एट द सेम टाइम फॉर द सेम ड्यूरेशन। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सेम टाइम पर क्लोज हों और सेम टाइम पर ही ओपन हों। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस को क्या किया चाहते थे ये 1969 में क्या तजवीज़ किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या होने चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज 5 सेपरेट एंड ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल आउटसाइड द गवर्नमेंट सेक्रेटरीट फॉर, यानी कि उन्होंने 5 सेपरेट एंड ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट बनाने की तजवीज़ की। ये स्कूल एजुकेशन के बनाए, एक अडल्ट एजुकेशन, एक कॉलेज एजुकेशन, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन और एक था वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन जो होती है, स्कूल एजुकेशन शुड कंप्राइजेज क्लासेस 1 to 10 एंड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू एलिमेंट्री स्कूल्स 1 to 8 एंड हाई स्कूल्स जो होती है 9 and 10। इट इज़ एसेंशियल टू डिसेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्रिएटिंग डिस्ट्रिक्ट स्कूल अथॉरिटीज़ विद एन ऑटोनमस करैक्टर। यानी कि स्कूल एजुकेशन 10वीं तक होनी चाहिए और उसको जो है ना ऑटोनमस बॉडी जो है ना वो जैसे डीओ है वो कंट्रोल करे, सीओ स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अथॉरिटी होती है। To coordinate the work of the district school authorities, keep a watch over the implementation of policies and distribute funds made available by government amongst the district school authorities in each region। At the provincial headquarters, there should be provincial school authority under the charge of a director and should be official secretary to the provincial government. Besides the dealing with all policy issues and coordinating the work of regional education authorities, he will determine the financial needs of the regional district school authorities and ये ना जो है यही है कि एक डायरेक्टर होना चाहिए। बिसाइड्स डीलिंग विद ऑल पॉलिसी इश्यूज, जो भी पॉलिसी के इशू हैं, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ रीजनल एजुकेशन अथॉरिटीज़, ही विल डिटरमिन द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ रीजनल डिस्ट्रिक्ट स्कूल अथॉरिटीज़ एंड procure necessary funds from the government, formulate and periodically review long-term plans and approve development schemes and programs sponsored by regional district school authorities। जो डायरेक्टर होगा ना वो ना सिर्फ पॉलिसी इशू को डिस्कस करेगा बल्कि जो स्कूल डिपार्टमेंट के लिए जितने भी फंड्स वगैरह होंगे उनको एलोकेट करेगा, मुख्तस करेगा, प्लान बनाएगा। तो इस तरह ये सारे काम वो डायरेक्टर करेगा। नेशनल अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम क्या था? द नेशनल अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोग्राम ऑफ कंटिन्यूइंग अडल्ट एजुकेशन। इट्स एम विल बी नॉट ओनली टू इम्पार्ट द एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर effective functioning in his group, vocation and community, but also to introduce new ideas and new attitudes to the present generation of cultivators, producers, laborers and consumers। जो बड़े नौजवान लोग हो गए थे उनकी एजुकेशन का प्रोग्राम एक शुरू किया था अडल्ट एजुकेशन 1947 में और 1959 में भी, तो उसी को कंटिन्यू किया गया। तो लेकिन इसका नाम रखा गया अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम कि उनका प्रोग्राम ये था कि जो नौजवान है ना उनकी भी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो भी एक अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकें। कॉलेज एजुकेशन, no new government college should be opened nor any private college be allowed to start। Efforts should be made to expand and consolidate the existing colleges by providing more building, better equipment, workshops and laboratories। यानी कि कोई नया स्कूल या कॉलेज नहीं बनाया जाएगा, जो है उन्हीं को बेहतर किया जाएगा। ठीक है, बेटर इक्विपमेंट दिए जाएंगे, वर्कशॉप लेबॉरेटरीज बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर क्या करना चाहते थे? द गवर्नमेंट शुड legislate for the full measures of university autonomy, more specifically in
इन द फॉलोइंग फील्ड। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी को, फाइनेंशियली ऑटोनॉमी होनी, इजारादारी हासिल होनी चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी को, स्ट्रीमिंग ऑफ द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, डिटर्मिनेशन जो है ना आगे लिखा हुआ गवर्नमेंट फंड्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिवर्सिटी शुड बी चैनल्ड एक्सक्लूसिवली थ्रू सेपरेट ऑटोनमस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स। कमीशन के तहत देने चाहिए उनको फंड्स वगैरह यूनिवर्सिटी को। दीज कमीशन शुड बी स्टेटरी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो determination of the financial needs of the university, allocation and disbursement of the grants to the university for maintenance and development out of the funds maintained by it, inspection and visitation with a view to evaluate the performance of university teaching departments। ये है कि जो है ना गवर्नमेंट जो है ना वो जब फंड्स वगैरह देती है ना तो किस लिए देगी, तो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। द कमीशन एक कमीशन बनाएगी तो वो क्या क्या देखेगी, वो 5 चीज़ें देखेगी। पहला फाइनेंशियल नीड्स देखेगी यूनिवर्सिटी की, फिर एलोकेट करेगी फंड्स वगैरह, डिस्बर्समेंट करेगी ग्रांट्स, इंस्पेक्शन करेगी कि वहाँ पर टीचिंग का जो है ना परफॉर्मेंस कैसी है, डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट प्लान, बहुत फिजिकल एंड एकेडमिक नेचर को देखेगी, फॉर्मुलेशन ऑफ एडवाइस फॉर गवर्नमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज आर ऑन प्रपोजल्स कंसर्निंग द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। और ये भी रिकमेंड करेगी कि नई यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए या नहीं, या इसी को जो है वो एक्सपेंड करें, इस यूनिवर्सिटी को ही बड़ा कर दें। वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन in accordance with the aims of new education policy in regard to the vocational and technical education projection may show that by 1918 there will be 922 agriculture schools with an enrollment of 6,64,000 capable of earning a metric tech certificate, ठीक है। 16 एग्रीकल्चर कॉलेजेस विद एन इनरोलमेंट ऑफ 1,20,000 कैपेबल ऑफ अर्निंग एंड इंटर टेक डिप्लोमा आफ्टर 2 years एंड बी टेक डिग्री आफ्टर अनदर 2 years। 613 टेक्निकल स्कूल्स विद एन इनरोलमेंट ऑफ 4,42,000 कैपेबल ऑफ अर्निंग एंड इंटर टेक सर्टिफिकेट आफ्टर 2 years। 40 technical college with an enrollment of 18,000 capable of earning inter tech diploma after 2 years and BTech degree after 4 years। तो वोकेशन टेक्निकल एजुकेशन के बारे में ये था कि 922 एग्रीकल्चर स्कूल थे, 60 एग्रीकल्चर कॉलेज थे, 613 टेक्निकल स्कूल थे और 440 टेक्निकल कॉलेज थे, जहाँ पर ये इनरोलमेंट भी साल लिखी हुई है कि पहले में 6,64,000 थे, दूसरे में 1,20,000, तीसरे में थे 4,42,000 और चौथे में थे 80,000 जो कि ये डिग्रियां हासिल करेंगे बाद में। तो ठीक है, तो ये वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन जो है ना वो उसमें एडमिशन हो चुका था, तो उनके बारे में ये डिटेल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो के बाद हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 एंड 80। ये जो है ना ये जो है ना 1969 की पॉलिसी, ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं ना हुई है, तो बस एक लिखी गई थी लेकिन इसको लागू या अप्लाई नहीं किया गया था, इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया था, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन ये वाली जो है ना 1972 और 18 ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।